हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर फिलिंग अप टू 22 पोस्ट ऑफ एसोसिएट्स लीगल। 22 पोस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन द पॉलिसी एंड लॉ डिवीजन। अब यहाँ पर आपकी जो कंसोलिडेटेड मंथली रेम्यूनरेशन होगी वो 40,000 टू 1 लाख हो सकती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 1 लाख तक जा सकती है, लेकिन नहीं तो मिनिमम 40,000 तो है ही। और जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एज लिमिट, कंडीशन ऑफ सर्विस, ये सारी जो ये लिंक आपको यहाँ पर मेंशन है, इस लिंक पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद The last date for submitting the application in the ministry is 31st January 2025 रात के 12 बजे तक। ठीक है, अभी जो 31st जनवरी आएगा 2025 वो लास्ट डेट है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑल द एप्लीकेशंस टुगेदर विद इंक्लोजर्स हैव टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट द लिंक, दैट इज ये जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। द मिनिस्ट्री शैल नॉट एंटरटेन एनी अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, नॉट शैल प्रोसेस एनी एप्लीकेशन रिसीव बियॉन्ड द ड्यू डेट एंड टाइम। पहली बात तो अगर उन्होंने कहा है कि इस लिंक के थ्रू ही आपको ऑनलाइन सबमिट करना है तो यही एक मोड है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का। उसके अलावा यहाँ पे आपको टाइम और डेट दोनों दे रखे हैं कि 11:59 PM तक 31st जनवरी 2025 तक आपके पास लास्ट मौका है सबमिट करने का एप्लीकेशन। इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर हिंदी में दी हुई है। अब यहाँ पर हम डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। Engagement of 22 associates under policy and law division on contractual basis. Okay, यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है, 40,000 टू 1 लाख वैरी करेगी सैलरी। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या चाहिए। तो यहाँ पे ना पोस्ट थोड़े से वैरी करते हैं। जैसे यहाँ पे एसोसिएट लीगल ए, यहाँ पर बैचलर्स डिग्री इन लॉ LLB, किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से बार काउंसिल में रिकग्नाइज होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी, एंड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड अप टू 2 ईयर्स। एक साल से ज़्यादा 2 साल तक आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आपकी रेम्यूनरेशन होगी 40,000। अब डिज़ायरेबल क्या है, मतलब डिज़ायरेबल मतलब हो तो बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग केसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आपने गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट के लिए आपने केसेस हैंडल करे हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। पोजेसिंग अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन स्पेशलाइजेशन इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स, इन्हीं सेम रिलेटेड सब्जेक्ट्स में कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का रखा है तो 40,000 सैलरी होगी। अब एसोसिएट लीगल बी पर जाते हैं। यहाँ पे सेम है कि आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस है 2 साल से 3 साल तक का तो 50,000 है। और आपकी इनरोलमेंट होनी चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। इसीलिए कहते हैं गाइस कि इनरोलमेंट जैसे ही आपकी लॉ कंप्लीट हो वैसे ही करा लो, क्योंकि देखो इनरोलमेंट से यहाँ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको एक्सपीरियंस का टाइम फ्रेम मिल जाता है कि अगर आपने 3 साल पहले इनरोलमेंट है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यही है, सेम है। फिर आ जाते हैं एसोसिएट सी पर। यहाँ पर भी सेम है, LLB की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 ईयर्स अप टू 4, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 60,000। मैंने आपको कहा था कि एक्सपीरियंस के चलते ही बढ़ती जाएगी सैलरी। बाकी सारी चीज़ें सेम है। एसोसिएट डी में जाते हैं तो 70,000 सैलरी हो जाएगी, लेकिन आपका एक्सपीरियंस 4 से 5 साल होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। मास्टर्स है या फिर आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है लॉ में तो आपको 70,000 सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन सेम है। अब एसोसिएट ई पर जाते हैं। यहाँ पर 80,000 सैलरी है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 ईयर्स अप टू 6 ईयर्स। 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री इन लॉ LLM होनी चाहिए, इनरोलमेंट होना चाहिए। फिर एफ पर जाते हैं तो 90,000 है।
90,000 में 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और एनरोलमेंट होना चाहिए। अब आते हैं लास्ट एसोसिएट लीगल जी पर, जहाँ पर 1 लाख सैलरी है। यहाँ पर एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 7 years चाहिए। ओके, और यहाँ पे आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए, जहाँ पे मास्टर्स में भी आपके पास मोर देन 4 years का एक्सपीरियंस हो, और साथ ही साथ एनरोलमेंट चाहिए। डिज़ायरेबल आपके पास यही है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, कि आपने किसी भी ये जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, जो ये वाले सारे हैं, इसके अंदर आपने केसेस हैंडल कर रखे हो, एक्सपीरियंस हो। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग स्कोर्ड 60% एंड अबव इन देयर LLB एग्जाम। ठीक है, या फिर CGPA उनकी 60% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा उनको मिलेगी। कैंडिडेट्स हैविंग स्टडीड इन फुल टाइम LLB कोर्स, कैंडिडेट्स हैविंग स्कोर्ड 60% एंड अबव मार्क्स इन LLM एग्जाम। तो 60% आपका क्राइटेरिया है, उससे ज़्यादा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर फिर देखते हैं, यहाँ पर और जो ये नोट 2 है, ये हमारे काम का नहीं है, नोट 3 भी नहीं है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट आप देख सकते हैं, अप टू अ पीरियड ऑफ 3 years 1+1+1। मैंने ऊपर आपने देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, तो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट है 3 years 1+1+1। ओके, maximum tenure of person as associate would be up to 5 years and continuation of legal beyond 3 years for up to additional 2 years will be considered on case to case basis। मतलब 5 साल मानी जाएगी, और उसके आगे बियॉन्ड 3 years वो केस टू केस, बियॉन्ड 3 years अप टू एडिशनल 2 years आपके केस टू केस मानी जाएगी। एज लिमिट है यहाँ पर 50 years, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एसोसिएट शैल बी 50 years। प्रोसीजर है यहाँ पर लेट डाउन है, ये तो आपको ऑनलाइन ही आपका रहेगा, ऑनलाइन करना है। अलाउंसेस है, अलाउंसेस ऐसा कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, रेजिडेंशियल टेलीफोन फैसिलिटी, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, पर्सनल स्टाफ, CGHS, मेडिकल रीइंबर्समेंट एक्सेट्रा, ये सारे अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। लीव है, एनुअल इंक्रीमेंट है 2% का है। उसके बाद इंसेंटिव है, ये आप देख लीजिएगा। Eligible and willing candidates may submit their application online at the link this given below, together with enclosures on or before 31st January 2025। लास्ट टाइम है आपके पास 11:59, रात के 12 बजे तक। और फिर वही बात है, मिनिस्ट्री एंटरटेन नहीं करेगा इसके बाद। ये आप देख लीजिएगा, कई बार फंक्शंस भी एडवर्टीजमेंट में बता देते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, एफिक्स रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और नीचे बॉक्स है, जो ये वाला बॉक्स है, यहाँ पर क्या करना है, इस बॉक्स में सिग्नेचर करना है। ओके, ये आपके पास फॉर्म है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, फुल नेम, फादर्स नेम, रेजिडेंशियल, ऑफिस पर्टिकुलर्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आ जाता है डिक्लेरेशन, कि जो भी स्टेटमेंट मैंने अबव फॉर्म में दी है वो ट्रू है। फिर यहाँ पर आपका लिस्ट ऑफ इंक्लोजर्स है, ये सारी लिस्ट ऑफ इंक्लोजर्स है, इसके नीचे भी एक डिक्लेरेशन है। ओके, तो ये था आपका प्रॉपर फॉर्म। ओके, तो ऐसे करके आप एक बहुत ही अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 साल से एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है, जहाँ से आपकी सैलरी 40,000 to 1 लाख तक पहुँचती है। तो यहाँ पे हर तरह के एक्सपीरियंस होल्डर के लिए जॉब बनाई गई है, तो आप लोगों को ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए इस जॉब के लिए। और अभी भी टाइम है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में हो रहा है, कोई एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अगर आपके 60% मार्क्स अबव है तो प्रेफरेंस दी जाएगी। तो गाइज आपको अप्लाई करना चाहिए।
तो ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी नौकरी इन लॉ फील्ड आपको पता करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. Thank you so much for watching this video, and please do subscribe my channel, like my video, and share this video to all your friends and families.